In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, और अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो उसके पहले नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखना होता है। ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। अब जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 1 एंड 2, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं। पहले रोज़, पहले हमने किनको लिखना है, रोज़। उसके बाद हमने किसको लिखना है, कॉलम्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2, 3, -5 एंड 6। तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। अब इसमें जो हमारे पास 2 है, ये 2 हमारे पास रो का 2 है और ये 2 हमारे पास कॉलम का है। यानी कि पहले हमने अपना रो लिखना है, उसके बाद हमने कॉलम को लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसमें क्वेश्चन है 2, 0, 3 एंड 5। पहले हमने किसको देखना है, नंबर ऑफ रोज, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो इसमें ऑर्डर हम कैसे रखेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज। व्यूवर्स, मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। ऑर्डर लिखते हुए हमने पहले रोज लिखनी है और बाद में हमने कॉलम्स को लिखना है। अगर आपको इस चीज़ में डिफरेंस नहीं पता कि रो क्या है और कॉलम क्या है, तो रो हमारे पास होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमारे पास हैं, इन्हें बोलते हैं हम रोज, रो 1, रो 2 एंड रो 3। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स होते हैं हमारे पास वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितनी हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं, इसलिए हम इसको बोल लेते हैं C1, C2 एंड C3। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर हो, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो इसमें भी हमने ऑर्डर ही देखना है। ऑर्डर देखने के लिए हमेशा याद रखिएगा, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर रोज़ और कॉलम्स का आपको डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रोज़। ये 1 लाइन, 2 और 3, रो 1, रो 2, रो 3। रो उर्दू में रो को बोलते हैं कितार, यानी कि ये हमारे पास कितार नंबर 1, 2 और 3। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स होती हैं हमारे पास वर्टिकल लाइंस, यानी कि जो अमूदी लाइनें होती हैं हमारे पास, उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन पे आकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास एक ही फिगर उन्होंने दिया हुआ है, ना इसमें नंबर ऑफ रोज हैं ना कॉलम्स हैं, तो इसमें हम क्या करें। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ही नहीं है, तो फिर एक ही कॉलम और एक ही रो। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1/1, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 1 है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी गिवन मैट्रिक्स है 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। तो इसमें हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो 1, ये हमारे पास रो 1 हो गई, रो 2 एंड रो 3। उसके बाद कॉलम्स हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आप खुद बताएं कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स।